हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और फिज़िक्स के सारे प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने बुक से फ़ोटो खींच लिया जहाँ जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और उसको मैं करा रहा हूँ निचोड़। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए तो आप लोगों का फिज़िक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम में करीब 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं फिज़िक्स से, वो सब आप लोग कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। निचोड़ ही है, देखना कि जब वस्तु को अनंत पर अथवा अवतल दर्पण के फोकस पर रखा गया हो, ठीक, तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है कि जब वस्तु को अनंत पर अथवा अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, उसमें दिया रहता है कि अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप लोग समझ लीजिए कि इन दो कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। ये दूसरा कंडीशन है। इन दोनों को याद रखना है कि जब अनंत पर रखा जाता है वस्तु को अथवा फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक, और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। ठीक, अब दोस्तों आगे हम फैक्ट पर चलते हैं। नीचे दिया गया है क्वेश्चन, ये आप लोग कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें एक फैक्ट है दिया गया है, इसको देख लीजिए आप लोग कि यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु मतलब एफ और ध्रुव पी के बीच में स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक, और दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब आप किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, किसी बिंदु पर रखेंगे, तो दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तन जब होगी तो उसके पश्चात वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। अब ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन को याद रखिए, एग्जाम में आ रहे हैं। जबकि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, ये दिया हुआ है, तो वस्तु का दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, अब देखो इसमें बराबर भी इसी में होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन दूसरा है। जब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा अवतल दर्पण में तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर होगा। ठीक, और वास्तविक भी होगा, उल्टा होगा। वैसे तो आभासी प्रतिबिंब बनाता था जब बीच में रखा जाता था, लेकिन अब क्या बनाएगा, अब वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा। ठीक, तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब तीसरा हम फैक्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान देना। अब एक फैक्ट और है, इसमें दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण का, अब इसमें दिया गया है, देखिए ध्यान देना कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन क्या है। ठीक, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा, देख लीजिए, ये हो गया। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में। ठीक, और दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा उत्तल दर्पण में। ठीक, तो ये फैक्ट उत्तल दर्पण के लिए हो गया। ठीक, अब आगे चलेंगे। फैक्ट ही फैक्ट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है, पूछा जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे इसको याद करिए, इग्नोर मत करिए। यदि आपतित किरण डैश को परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये भी एक फैक्ट हो गया। एक फैक्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव। ठीक, इसमें दिया गया है कि इसमें ऋणात्मक होगी। ठीक, ये यहाँ से देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक, ये सब चीज़ फैक्ट पूछा गया है एग्जाम में, देख लीजिएगा यहाँ से।
या यहाँ से देख लीजिए, ये पढ़ दे रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण की अवतल सतह पर होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट इत्यादि में किया जाता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, फैक्ट है, हमने बता दिया भैया। याद कर लेना, इसको हम दे रहे हैं, इसको याद कर लेना, क्योंकि खुद पढ़ने में याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने ढूंढ के दिया है तो इसको इग्नोर मत करना भाई। ठीक, अब ऐसे इसमें दिया गया है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो एग्जाम में आ रहा है आभासी और सीधी होगी। ठीक, पार्श्व दर्पण मतलब जो बगल में लगा होता है ड्राइवर के बगल में वो, तो उसकी प्रतिबिंब आभासी होती है, और सीधी होती है, वस्तु से छोटी होती है। उत्तल दर्पण वो होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे चलेंगे। एक इसमें दिया गया फैक्ट और कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक तल के मूल बिंदु के समान होता है। ठीक, अब देखिए, ध्रुव से आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में ही मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी धनात्मक हो जाएगी। ठीक, और मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंब वस्तुओं या प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है, अतः 1, 2 सही है। हम फैक्ट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपके आ रहे हैं। इसमें दिया गया है कि किसी पृष्ठ, एक फैक्ट और है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण तथा पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण होती है। ठीक, ये तो जानते हैं। अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी तो अवतल दर्पण से परावर्तित मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन का। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है अवतल दर्पण में तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ये दोनों बातें होती हैं भैया। आगे देखना है, एक फैक्ट और इसमें दिया गया। मैं फैक्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये सब स्क्रीनशॉट लिया हुआ, उसके बाद में फ़ोटो खींचा गया बुक से। ठीक, और उसको मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ रहा है, आप लोग इसको कर लीजिए तो आपका पेपर भी हो जाएगा सही से। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ठीक, जब वस्तु पर्दे, शीशे अथवा दर्पण, पानी, दीवार आदि पर प्रतिबिंबित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, बशर्ते वस्तु पास रखी हो तो बड़ा, दूर रखी हो तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर प्रतिबिंब सदैव वास्तविक छोटा और वास्तविक बड़ा या अनुपातिक बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। देख लीजिए, पर्दे पर क्या होता है। पर्दे के बारे में कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, मान लो प्रकाश है, ठीक, कोई अपारदर्शी आ गई तो उसकी छाया बन जाएगी। जब वस्तु पर्दे, शीशे अथवा दर्पण, पानी, दीवार पर प्रतिबिंबित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है पानी, दर्पण, शीशा, पर्दा, इन सब चीज़ों में। बशर्ते वस्तु पास रखी हो तो बड़ा, दूर रखी हो तो उसका तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। और पर्दे पर प्रतिबिंब सदैव वास्तविक छोटा या वास्तविक बड़ा होता है। अब आप लोग देख लीजिए, अगर दूर होगी तो प्रतिबिंब क्या हो, कोई वस्तु है और पर्दा लगा हुआ है तो दूर रखेंगे अगर आप उस वस्तु को तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और अगर नज़दीक रखा हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बंद करते बशर्ते वस्तु पास रखी हो तो बड़ा, पास रखी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ये वस्तु जब पास रखी जाती है तो प्रतिबिंब बड़ा और दूर रखी जाती है तो छोटा बनता है। अब आगे एक फैक्ट बता रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक छोटा है तो वस्तु की स्थिति दर्पण का प्रकार बताइए। ठीक, अब इसमें दिया गया है अनंत और उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें ये दिया गया है। ठीक, ये हो जाएगा कि अगर यदि दर्पण से परावर्तन के पश्चात बनने वाला प्रतिबिंब आभासी अत्यधिक छोटा तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, दर्पण उत्तल दर्पण होगा। भैया ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है और अत्यधिक छोटा है। ठीक, आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी और दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है भैया जी। परावर्तन के पश्चात वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। कहाँ पर रखा जाना चाहिए, अवतल दर्पण के जो है वक्रता केंद्र पर, सी पर। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार, अगर सी पर रखेंगे अवतल दर्पण में कोई वस्तु तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। और वास्तविक भी बनेगा। ठीक, आभासी नहीं बनेगा यहाँ अवतल दर्पण में।
ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के बड़ा मतलब अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के C और F के बीच में रखा जाना चाहिए। ध्यान रखना है, ये आ रहे हैं डायरेक्ट भैया। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अब यहाँ पर ये दिया गया है स्थिति कि एक अवतल दर्पण दिया गया है आपका, ये एक आपका अवतल दर्पण ये दिया गया है, ठीक। यहाँ से प्रतिबिंब आ रही है, ठीक। ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति जो है वक्रता केंद्र से दूर है, ठीक। तो जब वस्तु की वक्रता केंद्र से स्थिति दूर है तो उससे बना प्रतिबिंब देखिए, एक तो ये लाइन चली जाएगी वक्रता केंद्र से एक मुख्य फोकस से, यानी वस्तु की स्थिति जो होगी वो क्या होगी, वस्तु जो होगा वो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। और वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु से। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है अवतल दर्पण में तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा उल्टा होगा, ठीक, और वस्तु से छोटा होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक। अब भैया आगे चलते हैं। देखिएगा एक फैक्ट ये भी है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने पर छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे। अभी देखा वही जो वो अभी देखा फिगर, वही फिगर से यह है, वक्रता केंद्र से दूर रखा गया था और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, ठीक, उल्टा बना, ठीक। ध्यान रखना है। आगे वह दिया गया है एक फैक्ट और है, इसको भी देख लीजिए दर्पण का, कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर के परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, आँख, गले आदि का आंतरिक भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। इसमें सर्चलाइट, वाहन के हेडलाइट और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण प्रतिबिंब के लिए, ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टार्च में भी होता है। अब आगे एक फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में आ रहा है, उसको जो आ रहा है वही मैं करा रहा हूँ भैया, हमको फालतू बात नहीं आती है। देख लीजिए गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, इसमें एक फैक्ट है, ये भी देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए डायरेक्ट। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है या बुक से फ़ोटो खींचा है, आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, मैंने इकट्ठा किया है पूरा फैक्ट जो आ रहा है एग्जाम में। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक। ये तो जानते हैं। गोलीय दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं। टकराने के बाद टकराने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल दर्पण में ये चीज़ होता है, समानता, ठीक। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अगर हमारी आवाज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, धीमी है, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके एक एक फैक्ट को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक, अपने आप से। वस्तु से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है जो आ रहा है एग्जाम में भैया। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठीय सतह के बाहर की ओर वक्रित होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के सामने, अभी एक फैक्ट है, इसको देख लीजिए भैया, हम कह रहे हैं फिर से एक बार, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरी होती है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। इस दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देख लीजिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक। ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे दृश्य को देखने में किया जाता है। देख लीजिए वहीं से देखिए, आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो देखिए कैसे किया जाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तभी तो आप बगल में तुरंत देख पाते हैं, ठीक। और सीधा होता है तभी आपको सीधा दिखाई देता है, आभासी होता है, ठीक। और दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है, ठीक। अब सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है इसका प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक। ये सभी बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान देना। आगे एक फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए आप भैया। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा रहा है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में होता है और अवतल दर्पण में सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये बातें ध्यान रखना है। अब इसमें दिया गया है
एक चीज़ और दिया गया है, उत्तल दर्पण है, इसमें देख लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण है, ये वस्तु की स्थिति है और यहाँ से प्रकाश की किरण जाकर ये वस्तु का पड़ रहा है। तो परावर्तन के पश्चात जो है ये यहाँ से ये परावर्तन के पश्चात इधर तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इधर आभासी बनेगा, क्योंकि ये तो किरण इधर लौट गई तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। दर्पण के पीछे तो आभासी हो गई, ये किरण इधर लौट गई। ठीक, अब ये इसका भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना प्रतिबिंब। ठीक, अब प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है कि नहीं है, और सीधा ये है कि नहीं है, सीधा है, और आभासी है कि नहीं है, क्योंकि किरण तो इधर लौट गई तो प्रतिबिंब जो बचा वो क्या बचा, आभासी ही बना। तो वस्तु उत्तल दर्पण में क्या हुआ, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, सीधा बना और क्या बना, आभासी बना। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण के लिए डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, वस्तु से सीधा, छोटा, आभासी और दर्पण के पीछे बना। ठीक, ये चीज़ है उत्तल दर्पण में। अब देखिए भैया, अब दिया गया है प्रतिबिंब, ये स्थिति देख लीजिए भैया। उत्तल दर्पण के लिए दिया गया है, अगर वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति ध्रुव P के से अनंत के बीच में कहीं पर भी रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे P और F के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, छोटा होगा, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। ठीक, ये उत्तल दर्पण की कहानी है। अब भैया देखिए आगे एक फैक्ट है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर भरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव P और फोकस के बीच निर्मित होता है भैया। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, हमेशा आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा। अभी हमने आपको वो बताया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा होगा, मुख्य फोकस और किसमें, ध्रुव के बीच में होगा। ठीक, सीधा होगा, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। अब देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं भैया। अब आप लोग एक फैक्ट और देख लीजिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यह प्रश्न दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इसमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं, जिसमें वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, वस्तु से छोटा होता है और क्या होता है, आभासी होता है, और दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक क्योंकि बाहर की ओर विकृत होता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं बताऊंगा, अभी तमाम फैक्ट मैंने इकट्ठा किया है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन अब इतना पढ़िए, इसका रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।